कांग्रेस विधायक महिलाओं के खिलाफ खुल करके बयानबाजी करते हैं। जब कांग्रेस के मंत्री विधानसभा में राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताकर महिला अपराध की पैरवी करे तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो ही जाते हैं। लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है दरवाजे पर और सभी पार्टियां जुट गई है तैयारी में। और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला झारखंड में, क्योंकि नरेंद्र मोदी, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे झारखंड। लेकिन इस जगह को क्यों चुना नरेंद्र मोदी जी ने, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, डिजिटल खबरीलाल पर आप सबका स्वागत है और मैं हूं खबरीलाल श्वेता। नरेंद्र मोदी जी पहुंचे झारखंड और वहां पर खूंटी गांव में उन्होंने की जनसभा। लेकिन इस गांव को क्यों चुनाव के तौर पर महत्वपूर्ण बता रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक, आइए आपको बताते हैं। जी, आज सुबह सुबह झारखंड पहुंचे नरेंद्र मोदी जी। वहां पर उन्होंने की जनसभा और उन्होंने चुनी खूंटी। यह गांव इतिहास से जुड़ा हुआ है, भारत के इतिहास से, क्योंकि ये गांव है आदिवासी नायक बिरसा मुंडा जी का गांव। जी हां, बिरसा मुंडा जी जो है नायक, या फिर बोल सकते हैं आप आइकॉन आदिवासियों के। और यहीं से प्रश्न उठ रहा है राजनीतिक माहौल में, तो क्या आदिवासी वोट को अब टारगेट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्योंकि इस सभा की शुरुआत में ही उन्होंने साफ साफ बताया आदिवासियों के उद्देश्य में कि वो इस गांव की उन्नति चाहते हैं, विकास चाहते हैं। और उसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो इस गांव में आए हैं बिरसा मुंडा को याद करते हुए। सिर्फ यही नहीं, जैसे ही वो झारखंड के खूंटी गांव पहुंचे, उन्होंने इस गांव का दौरा लिया और उसके साथ ही बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमस्कार भी किया। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस सभा की शुरुआत में नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा के बारे में क्या कहा। था सगलार बीज आर मारो मन खूब राजी हो। पूरा राजस्थान कह रहा है, जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। पूरे राजस्थान ने ऐलान कर दिया है, गहलोत जी कोनी मले वोट जी। एमपी और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का डिब्बा गुल है। बिरसा मुंडा जी के बारे में यह बात कहने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 75 साल में वो पहले प्रधानमंत्री है जो पहुंचे इस गांव में। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि आदिवासी, जी हां, आदिवासियों को उपेक्षित किया जाता था, लेकिन यह सरकार खुद चलकर आई है आदिवासियों के पास। और कहा जा रहा है कि राजनीतिक माहौल में कि नरेंद्र मोदी जी का यह दौरा पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को नजर में रखते हुए किया गया, क्योंकि आदिवासियों का यह वोट है बहुत ही खास और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं आदिवासियों वोट को टारगेट। अब यह प्रश्न तो उठ रहा है, क्योंकि सामने ही है चुनाव और तैयारी में जुटी हुई है बीजेपी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर एक सभा में बीजेपी विरोधियों को जिस तरह से निशाना बना रही है, उससे साफ है कि 2024 के लोकसभा निर्वाचन में बिल्कुल जमीन नहीं छोड़ने वाली है बीजेपी। और उसी के साथ हमने देखा कि स्मृति ईरानी ने भी कोविड के वक्त का उल्लेख करते हुए किसी और जगह पर कहा उन्होंने कि कांग्रेस ने कोविड के दौरान कुछ नहीं किया, जो भी किया नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने की।
और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता ने कोविड के दौरान लोगों के घर जाकर उनकी सहायता की, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। और अब प्रश्न उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने खूंटी गांव पहुंचकर जिस तरह से निशाना साधा, उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार खुद चलकर आई है आदिवासियों के पास, जो आदिवासी थे इतने सालों से उपेक्षित भारतवर्ष में। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा आदिवासियों से, चलिए सुनते हैं। जब ऐसा पुण्य काम करते हैं तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जब मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया तो ये 80 करोड़ लोग आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? इसका पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? बस यही गलती हो जाती है। ये पुण्य मोदी को नहीं, ये पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वोट दिया मोदी को और मोदी जाकर के काम कर रहा है। इस जनसभा में एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम चलकर आए हैं आपके पास, वहीं पर उन्होंने उल्लेख किया कि किस तरह से आदिवासियों को अभी भी विकसित होना जरूरी है। और इसी सभा के बीच उन्होंने कहा कि भारतवर्ष, जी हां, भारतवर्ष के 13 करोड़ जनसंख्या, इतने लोग अभी हैं गरीबी से बाहर। जी हां, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारतवर्ष के 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। चलिए सुनते हैं। आप पुण्य में भी विश्वास करते हैं। आप मुझे अपने घर पे कोई गरीब आ जाए या अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है, उसको रोटी खिलाते हैं तो मन में संतोष होता है कि नहीं होता है? जरा सबके सब जवाब दो। जिसने नहीं खिलाई है मत देना, जिसने अपने जीवन में कुछ ऐसा काम किया वो बताइए, संतोष होता है कि नहीं होता है? तो देखा आपने कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल हाके ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स जो कि पूरी तरह से चुनाव को दिमाग में रखकर ये जनसभा की गई, ऐसा बताया जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व के लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से टारगेट कर रहे हैं लोकसभा के चुनाव का, और इसी वजह से यह दौरा उनके लिए था बहुत ही खास, क्योंकि झारखंड के खूंटी गांव में बिरसा मुंडा जी को भगवान के तौर पे पूजा की जाती है। और उन्होंने बताया कि आदिवासियों के लिए यह सरकार उन्नति के लिए सोच रही है, आने वाले दिनों में और काम करेगी। और सिर्फ यही नहीं, इसी जनसभा से उन्होंने आगाज दिया कि बीजेपी आने वाले 25 वर्षों पर अगर बीजेपी रहती है तो और भी काम करेगी, देश को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, जो आदिवासी थे इतने दिनों से उपेक्षित, उनके लिए भी और ज्यादा काम करेगी। यानी कि एक के बाद एक छक्के छुड़ा रहे हैं अपने विपक्षियों के, ऐसा ही माना जा रहा है। और टारगेट इस बार है लोकसभा निर्वाचन फिर से, और नरेंद्र मोदी जी अपना करिश्मा फिर से दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब दिखाएंगे आपको कि आने वाले दिनों में विपक्ष के दल कैसे नरेंद्र मोदी के इन सारे पॉइंट्स का विरोध करते हैं, या फिर उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है लोकसभा निर्वाचन के लिए। देखते रहिएगा डिजिटल खबरी लाल, हर एक अपडेट्स के लिए। खबरें आपकी, नजर हमारी।